भगवान को बुलाया और भगवान को दया आ गई, भगवान उसके घर पहुंच भी गए और संयोग से प्रभावती ने भगवान को पकड़ भी लिया। भगवान ने बहुत प्रार्थना की, अरे रहने दे प्रभावती, गलती हो गई, क्षमा कर, अब नहीं आएंगे। प्रभावती बोली सुनो, तुम चाहो कि तुम्हारी मैया के पास न ले जाऊं तो मुझे नाच के दिखाओ, तुम्हारा नाच पसंद आ गया तो नहीं ले जाऊं। भगवान बोले हम नाच के दिखा देंगे, तू कहे तो तेरा काम कर देंगे, पानी भर देंगे, तेरे घर में झाड़ू लगा देंगे, लेकिन तुम हमें मैया के पास मत ले जा। प्रभावती बोले मुझे और कुछ नहीं कराना, तुम तो मुझे नाच के दिखाओ। भगवान बोले ठीक है नाच दे। और प्रभावती अपने घर में यशोदा मैया की तरह बैठ गई और भगवान प्रभावती के आंगन में ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे, ताता तैया करके नृत्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नेत्र बंद करो और देखो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार ब्रज गोपी के आंगन में जरा से माखन के लोभ में आकर के ताता तैया करके नाच रहा। ताई अजीर की छोगरिया छचियावर छाछ पे नाच नचाए। बड़े बड़े देवता जिनका ध्यान धरते हैं और भगवान उनके ध्यान में नहीं जाते, वेदज्ञ ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाते हैं और भगवान प्रकट नहीं होते, वही भगवान ब्रज गोपी के आंगन में ताता तैया करके नृत्य कर रहे हैं। इतना सरल ब्रह्म ब्रज के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकती। ब्रज किसे कहते हैं? कुल ब्रह्म की रज जहां मिले उसे कहते हैं ब्रज। आप ब्रज लिखी ब्रह्म रज लिखेंगे हिंदी में तो आगे का अक्षर और पीछे का निकाल लेंगे और उनको आपस में मिला देंगे तो वह बन जाएगा ब्रज। ब्रह्म की रज जहां मिले उसको कहते हैं ब्रज। यह है प्रत्याहार शैली। तो ब्रह्म रज से ब्रज शब्द प्रकट होता है प्रत्याहार शैली के माध्यम से। तो भगवान ने ऐसी ब्रज में लीलाएं की। गोपी के आंगन में ताता तैया करके नाचने लगे और गोपी बड़ी आनंद हुई। अचानक भगवान ने नाचना बंद किया, गोपी को अच्छा नहीं लगा और गोपी भगवान से बोले मुझे तुम्हारा नाच पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, चलो तुम्हारी मैया के पास ले चलते हो। भगवान बोले जब पसंद नहीं आ रहा तो पहले मना करती, ठीक है मैया के पास ले चल। वो भगवान को भी गुस्सा, अरे हमारी मैया है मारेगी तो क्या हुआ, हमारी तो है। प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोले चलो। भगवान बोले चल। बाल कन्हैया को देख करके बोले लाला तुझे नचा भी लिया और तेरी शिकायत करने भी ले जा रही है, ये तो ठीक नहीं है। तू एक काम कर, इसको नोच ले और नोच के काट के भाग जा, हाथ छुड़ा ले अपना। बाल बोले भैया ये छोड़िएगी नहीं, ये तो इसने तो बड़ा कस के हाथ पकड़ लिया मैंने। तो बाल पीछे पीछे शोर मचाने लगे, कोई सीटी बजाने लगा, कोई चीख मारने लगा, कोई चिल्लाने लगा। वालों को लगा कि हम शोर मचाएंगे तो कन्हैया को छोड़ेगी, हमको पकड़ेगी, हमको पकड़ने के लिए भागेगी तो हम तो भाग जाएंगे, कृष्ण तो बच जाएगा। लेकिन प्रभावती ने किसी की ओर ध्यान ही नहीं दी। वाले शोर मचा रहे थे, डंगा डोली पालकी जय कन्हैया लाल की, और प्रभावती नहीं सुन रही, भगवान का हाथ पकड़ करके ले जा रही थी। भगवान ने एक युक्ति रची। प्रभावती से कन्हैया बोले प्रभावती अरे तू मेरा हाथ पकड़ करके ले जा रही है मेरी मैया के पास शिकायत करने, कोई बात नहीं मेरी माँ है, मारेगी तो मैं पिट लूंगा, लेकिन तुझे थोड़ी बहुत लाज शर्म आती है कि नहीं? देख तूने अपना मुंह खोल रखा है, अरे तेरे ससुर जी आ जाएंगे, मेरे बाबा आ जाएंगे, तो थोड़ा घूंघट तो कर ले, तुझे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? तब प्रभावती को याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई थी गुस्सा में कि मुझे घूंघट भी लगाना है।
और प्रभावती ने लंबा सा घूंघट निकाल लिया एक हाथ का। ब्रज में पर्दा की परंपरा आज भी चलती है, बोलो राधे राधे। आज भी बहू जी ससुर जी के सामने घूंघट नहीं खोलती, मुंह नहीं खोलती, एक हाथ का लंबा घूंघट लगाए देती और नाराज हो जाए तो ससुर जी को घूंघट में से प्रवचन कर देती है, बोलो राधे राधे। नाराज होकर के कहती है मती मारे आगे मत पड़ जाइयो, नहीं तेरे मुंह पे हड़िया बोल दो। लेकिन घूंघट लिए रहती है, ऐसी परंपरा आज भी है। प्रभावती ने लंबा सा घूंघट निकाल लिया, भगवान का हाथ पकड़ करके ले जा रही थी। क्या हुआ, सामने से प्रभावती का देवर आ रहा था और प्रभावती के देवर ने देखा कि मेरी भाभी कृष्ण को पकड़ करके ले जा रही है, पता नहीं कहां ले जाए। और उसने इशारे से भगवान से पूछा कहाँ जा रहे हो हमारी भाभी के संग? भगवान बोले सारे में तेरी भाभी पकड़ के ले जा रही है भोजन कराने, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जबरदस्ती ले जा रही है खींच के। प्रभावती ने हाथ पकड़ रखा था भगवान का, आगे आगे प्रभावती और थोड़ा सा पीछे भगवान चल रहे थे। भगवान ने सारे में कह दिया जबरदस्ती ले जा रही है भोजन कराने, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये मान नहीं रही। तो देवर ने कहा कोई बात नहीं, तेरा पेट भरा हुआ है तो तेरी जगह मैं चला जाऊंगा। भगवान बोले चला जाएगा? बोले हाँ। तो कन्हैया ने कहा तो ऐसे घूम के आया पीछे से मेरे, और देवर ऐसे घूम के आया मंदिर की परिक्रमा जैसे लगा करके कोई यहाँ आ जाए और भगवान के बराबर में चलने लगा। प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ करके ले जा रही थी घूंघट लगाए हुए, आगे आगे प्रभावती, थोड़ा सा पीछे भगवान। और भगवान ने प्रभावती से कहा प्रभावती हमारा हाथ इतना जोर से पकड़ लिया दर्द होने लगा है, देखो हाथ लाल लाल हो गया, अब हमारा हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो प्रभावती को भी दया आ गई और भगवान से बोले ठीक है लाओ अपना दूसरा हाथ। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया, बराबर में चल रहा था प्रभावती का देवर, और देवर का हाथ पकड़ के प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया और कह दिया ले जाओ तेरा तुझको अर्पण, क्या आगे मेरा। ओ प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़े चली जाती है और भगवान नीचे से भागे। भगवान ने जब ये दृश्य देखा इतने प्रसन्न हुए, कन्हैया गजब कर दिया तूने तो, अब आएगा आनंद। भगवान दौड़ करके गए अपने घर और मैया की गोद में जाकर के बैठ गए। मैया यशोदा जी बोले हाँ। अरे मैया देख ये गोपियां मुझे चोर चोर कह करके बदनाम करती हैं, अभी ये गोपी आएगी, पता नहीं किसका हाथ पकड़ करके लाएगी और कहेगी तेरा बेटा है। भैया मैं तो तेरे पास हूँ, मैं भला किसी के घर चोरी करने क्यों जाऊंगा और तू उसकी बात मत मानना। यशोदा ने कहा नहीं कन्हैया मैं नहीं मानूंगी बात, मेरा बेटा मेरे पास है, मैं भला उसके बेटे को अपना बेटा क्यों समझूंगी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और इतने में तो प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़ करके नंद महल के द्वार पर पहुंच गई। बाहर से आवाज लगाई यशोदा जी मैया बाहर आओ। यशोदा जी गई बाहर, क्या बात है, संग में कन्हैया भी गए। प्रभावती बोली देखो मैया भी आपका कन्हैया मेरे घर माखन चुरा के खा रहा था और मैंने इसको रंगे हाथ में पकड़ दिया, अब इसकी पिटाई लगाओ। यशोदा जी को हंसी आई, मेरा बेटा मेरे पास है और पता नहीं किसको पकड़ करके दिया, ये कह रही है कि तुम्हारा कन्हैया है, तो मैया को हंस गई। प्रभावती को अच्छा नहीं लगा, अरे भैया मैं अपने बेटा को लाई हूँ और आप हंस रही हैं। यशोदा जी ने कहा देख प्रभावती यहाँ पर कोई नहीं है, बाबा नहीं है, तू अपना घूंघट खोल के देख, तुझे भी हंसी आएगी। और प्रभावती ने अपना घूंघट हटाया, यशोदा जी को देखा, पास में कृष्ण को देखा। प्रभावती को आश्चर्य हुआ ये वहां कैसे, भाई इसको तो मैं पकड़ के लाई हूं लेकिन ये वहां कैसे। फिर मैं जिसको पकड़ के लाई हूं वो कौन है, और जो प्रभावती ने अपने हाथ की ओर देखा तो क्या पाया कि अपने देवर का हाथ पकड़े खड़ी है, अपने देवर को पकड़े खड़ी है।
और प्रभावती को तो इतनी शर्म आई तो मैया की ओर देख भी नहीं पाई। यशोदा जी बोली प्रभावती देख, तेरा देवर चोरी करके माखन खाता है और तू मेरे बेटे का नाम लेती है, मेरा कन्हैया चोरी क्यों करने लगा। भगवान भैया से बोले भैया मैं खेलने जाऊं। भैया ने कहा जा। भगवान आए घर से और प्रभावती जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते में सामने से भगवान आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और प्रभावती से हंस करके बोले नमस्ते, हमारी पिटाई करवाने गई थी भैया से, करवा ली पिटाई, मेरा नाम प्रभावती है। प्रभावती भगवान को डांट करके बोली देख कन्हैया आज तो तुम बच गए और अगली बार मैं यदि पकड़ूंगी तो बीच में छोड़ूंगी, मैया के सामने हाथ छोड़ूंगी। भगवान असर के प्रभावती से बोले देख प्रभावती आज तूने हमको पकड़ करके ले जाने का प्रयास किया मैया के सामने तो हमने तुझे तेरे देवर का हाथ पकड़ा दिया और भविष्य में यदि ऐसी भूल करेगी तो तेरे कसम का ही हाथ पकड़ा देंगे। बोलो राधे राधे। और कसम कहते हैं ब्रज भाषा में पति को। भगवान कहते हैं पुनर्मा यदि ग्रहणासी कदाचित त्वं विकोपिके अमृत रूपस्तदा भविष्यामि न संशया। यदि भविष्य में ऐसी भूल की तो मैं तेरे भर्ता का रूप धर के आ जाऊंगा। भर्ता माने पति। भगवान कभी किसी की पकड़ में नहीं आए। एक बार भगवान पकड़े गए, कब कहा कैसे बोल भगवान ने मृत भक्षण पिट्टी खाई। ब्रजवासियों ने देखा, बलराम जी ने देखा और मैया के सामने प्रस्तुत कर दिया। लाला मैया कन्हैया माटी खावे लगो और मैया ने भगवान का कान पकड़ा, डांटा। भगवान ने मुंह खोल करके दिखाया तो यशोदा मैया को भगवान के मुंह में पूरा संसार नजर आया और मैया तो आंखों को ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे देखें और मैया को तो देखते देखते चक्कर आ गए। मैया हैरान हो गई, ये भगवान जो मेरे बेटा के मुंह में ये पहाड़ पर्वत कहां से आते। फिर मैया ने आंखें बंद की, भगवान ने मुंह बंद किया और भगवान मैया से बोले मैया देखा तूने मेरे मुंह में माटी नजर आई। भैया बोले लाला तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ देखे गए। भगवान बोले भैया तेरी बुढ़ापे की आंखें दो को खा गई होंगी, मेरे मुंह में पहाड़ कहां से आ जाते। और भगवान ने पुनः मुंह खोला, मैया को कुछ नहीं दिखा और यशोदा मैया इतनी बोल रही है जैसे भगवान ने कहा मैया ने वैसे ही मान लिया। भगवान बोले मैया तूने सपनों देखो होगा या तेरी बुढ़ापे की आंखें दो को खा गई होंगी। मैया बोली हाँ लाला मैंने सपनों ही देखो होगा या मेरी बुढ़ापे की आंखें दो को खा गई, तेरे मुंह में तो कछु ना। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे भगवान ने मैया को अपने श्री मुख में ब्रह्मांड दिखाया। और समय बीता, एक दिन की बात है, एकदा दासीसु यशोदानंद वेदनी। एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी अपने घर में। अनेकों दासियां थी लेकिन मैया ने सबको अलग अलग काम में नियुक्त कर दिया, तुम ये करो तुम ये करो। मैया दधी मंथन करने लगी, उसी समय भगवान आए, मथाने को पकड़ के खड़े हो गए और मैया से बोले मैया हमको बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैया बोले भूख लग रही है तो भोजन कर दो। भगवान बोले नहीं मैया हमको माखन चाहिए, सद माखन चाहिए, ताजा माखन चाहिए। यशोदा जी बोली अभी निकलो ही ना है माखन। और भगवान वो मथानी को पकड़ के खड़े हो गए, दधी मंथन भी नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हमको माखन चाहिए माखन चाहिए। वो मैया को आया गुस्सा, मैया ने दिया झटका, भगवान का हाथ छूट गया, नीचे गिर पड़े और भगवान गुस्सा हो गए दुनिया से, रूठ गए। फिर खड़े हुए और कमर पे हाथ रखते बोले ओ बुढ़िया भैया माखन देगी कि ना देगी। यशोदा जी ने भगवान की ओर देखा तो मैया को हंसी आ गई।
मैया ने दूसरी ओर मुंह कर लिया। भगवान फिर आए, मैया की थोड़ी में उंगली का सहारा देकर के ऊपर मुंह किया। ओ मैया ने कहा नहीं दूंगी, और भगवान उठ गए, जमीन पे जाकर के लौट गए। यशोदा मैया ने सोचा लाला रूठ गया है, इसको नाराज नहीं करना चाहिए, इसको मना देते। तो यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और बोली लाला देख आकाश माँ, और भगवान को मैया ने चंदा दिखा दिया। भैया बोली देख लाला ये है चंदा मामा, और भगवान बोल गए माँ का भैया हम तो चंदा लेंगे, हमको चंदा लेंगे। चंद्र खिलौना ले मोनी मैया, चंद्र खिलौना ले। बार बार चंदा को मांगने लगे और लड़ने लगे भैया से, भैया चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा नहीं देगी तो हम दूध नहीं पिएंगे, मैं बालों की चोटी नहीं कराऊंगा, आदि आदि। अंत में मैया को धमकी देती हूँ। कन्हैया बोले देख भैया यदि तूने चंदा नहीं दिया ना तो मैं ब्रजवासियों की पंचायत बुलाऊंगा। जब ब्रजवासी आ जाएंगे तो मैं खड़ा होकर के कह दूंगा सुनो भाई ब्रजवासियों, आज से मैं केवल नंद बाबा का बेटा हूँ, यशोदा मैया का बेटा नहीं। बोलो भूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे। लोग कहेंगे मैया के बेटा चुनाव, तो मैं कहता हूँ मैया से मेरी कुट्टी है, नहीं बोल रहा तेरा। और इतना कहकर के भगवान जमीन पर लौट गए, रूठ गए। यशोदा मैया भगवान को बनाने लगी। मैया ने मन में सोचा रूठ गया है कन्हैया, और कैसी तोतली बाणी बोलता है, कहीं इसको मेरी नजर न लग जाए। मैया ने भगवान को गोद में उठा लिया और बोले बेटा तो एक बात कहो। भगवान बोले कह दे, बलराम से मत कहना। कन्हैया बोले ठीक है नहीं कहते। तो मैया बोले लाला अति कोमल चंदा होते सुंदर, तू कहे तो मैं तेरे लिए माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर एक बहू ले आऊं। जो मैया ने बहू का नाम लिया भगवान भूल गए चंदा, भूल गए माखन, और मैया के हंसते बोले भैया हम तो बहू लेंगे, भैया हम तो बहू लेंगे। यशोदा जी हंस गई, बहू लेगा? हाँ ठीक है मैं बहू ले आऊंगी, लेकिन लाला कितनी बड़ी बहू लाऊं तेरे लाई? बहू तो बहुत बड़ी बड़ी बोलों करे। भगवान नीचे को सिर करके बोले भैया हम छोटे हैं ना, तो छोटी सी बहू ला दीजो। मैया बोली अरे बेटा कितनी बड़ी लाऊं बता तो सही। भगवान हंस के बोले भैया इतनी बड़ी बहू ला दीजो, जब हम भैया चरावे जाया करें तो बहू के जेब में धर ले जाया करें। यशोदा जी अपनी अरे ये तो खिलौने वाली बहू भी खिलौनी है, और भैया ने वो खिलौने वाली गुड़िया ला करके दे दी, और भगवान उसी से खेलने लगे। मेरो प्यार करा है भैया, मेरी बात चला है भैया, मेरो प्यार करा है भैया, मेरी बात चला है भैया, मेरो प्यार करा है भैया, मेरी बात चला है भैया, मेरो प्यार करा है भैया, मेरी बात चला है भैया। आज का कोई से रंग की जोड़ी से, आज का कोई से रंग की जोड़ी से, मेरो प्यार करा है भैया, मेरी बात चला है भैया, मेरो प्यार करा है भैया, मेरी बात चला है भैया। जोड़ी से जोड़ी से भैया करा है, आज का कोई से रंग की जोड़ी से भैया करा है, आज का कोई से जोड़ी से भैया करा है, आज का
भैया तेरा दूध उतरने वाला है। और भैया ने जो दूध की बात को सुना, भगवान को दूध पटका और भैया भागी दूध बचाने। भगवान को आया गुस्सा, मन में सोचने लगे अरे जब भैया दूध प्यारा लगे या दूध प्यारा ना लगे, और देखो सही दूध को बचाने के लिए दूध को बोल से धीरे पटक के भागे। और भगवान घर से बाहर निकले और जिस मथानी में यशोदा मैया हृदय मंथन कर रही थी उसी में ला करके एक पत्थर मारा, वो मटकी फूटी, माखन बिखर गया। भगवान चिंतित हो गए, अरे हमने तो सोची खामी आवाज आएगी, ये तो मटकी फूट गई। और मटकी फूट गई इसका मतलब भैया पिटाई लगाएंगे। तो भगवान माखन को संभालने लगे, समेटने लगे। जब संभल नहीं रहा था रोने लगे और आंसू आ नहीं रहे थे तो जबरदस्ती के आंसू लगाने लगे। बार बार मुंह में हाथ लगाए, बार बार आंखों में लगाए। रसा माने फूटे 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 आंसू लगा करके भगवान रोने लगे। यशोदा मैया को गुस्सा आया और यशोदा मैया घर के अंदर गई, चांदी की छड़ी लेकर के आई और कन्या को डांट करके बोली, दारी थे तो तू जितना लाड़ प्यार करूं तू जितना ही बिगड़े, तूने मेरी इतनी पुरानी मटकी खोल दी, फिर दनिया सासे जमाने की मटकी। और भगवान ने मैया के हाथ में छड़ी देखी, भगवान भागे। भैया वही भाग के गायब होगा, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे यशोदा। भगवान भागते गए वन की ओर, लेकिन यशोदा मैया व्रत हैं, भगवान बालक हैं। और कितना भी मैया प्रयास करे लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाती।
क्योंकि अवस्था का भी तो असर होता है। बोलो राधे राधे। लेकिन मैया तो हार गई, थक गई, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, भगवान को बुलाने लगी, कन्हैया। और लंबी लंबी सांस लेने लगी, बेटा। भगवान बोले हाँ मैया। अरे बेटा कहाँ भागो जा रहा है तू? देख मैं तो तेरे पीछे चलते चलते हार गई, भाग भाग के कमों में ना चलो जाए, तू मेरी गोद में आ जा, मेरी सभी थकान दूर हो जाएगी। भगवान बोले मैया को मारेंगे, तेरे हाथ में छड़ी लगी हुई है। यशोदा जी बोली मारूंगी ना, तेरी पूजा करूंगी। भगवान बोले तो आज कौन सौ पर्व है तो मेरी पूजा करेगी? मैया बोली लाला ये छड़ी तो मेरे वृद्धावस्था को सहारो है, और तो छड़ी से डर लगे, ले मैं छड़ी फेंक देती हूँ। मैया ने छड़ी फेंक दी, भगवान मैया की ओर आए और मैया भगवान की ओर गई और मैया ने धम से कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, घर लेकर के आई। एक रस्सी लाई मैया रेशम की और भगवान की कमर से बांधने लगी। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम और उधर कहते हैं पेट को। भगवान की कमर से रस्सी बांधी और भगवान का नाम पड़ गया दामोदर, कुल दामोदर भगवान। लेकिन गांठ लगाने लगी तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी। फिर एक रस्सी को उसमें जोड़ा, फिर गांठ लगाई, फिर रस्सी फिर कम, बार बार रस्सी कम पड़ती जाए, कम पड़ती जाए। मैया परेशान हो गई तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने कृपा करके बंधन को स्वीकार कर लिया। भगवान बन गए। मैया ने रस्सी का एक हिस्सा कमर से बांधा, एक ऊपर से घर का काम करने लगी और भगवान ऊपर को खींचने लगे। 2 वृक्ष खड़े थे यमलापुर के द्वार पर, उनमें ऊपर अटक गया और भगवान ने ऐसे झटका दिया, रस्सी नहीं टूटी, ऊपर नहीं टूटा, वृक्ष टूट गए। वृक्षों की आवाज भी नहीं आई। उनकी जड़ों में से 2 पुरुष प्रकट हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और भगवान से बोले महाराज वैसे आप बंधे हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप यदि कहें तो हम आपको खोल दें। भगवान बोले मुझे मत खोलो, तुम जाओ। दोनों ने अपना परिचय दिया। हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर बड़े गरीब हमारा नाम है और हमसे नारद जी का अपमान हो गया था तो नारद जी ने हमें जड़ होने का श्राप दे दिया। हम दोनों ही जड़ बन गए, वृक्ष बन गए। आज आपका स्पर्श मिला, हम धन्य हो गए। दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। पाणी गुणान कथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्मस मनस तव पायो स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि हम वाणी से आपके गुण गाएं, हाथों से आपकी पूजा करें, आंखों से आपका दर्शन करें, कानों से आपकी कथा सुने। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति करके चले गए। अब वृक्षों में फूटने की आवाज मैया ने, नंद बाबा ने, सबने सुनी। नंद बाबा आए, भगवान को रस्सी से खोला, गोद में ले लिया। यशोदा को डांटा, अरे यशोदा ये क्या कर दिया तुमने? कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। वृक्ष टूट के गिर पड़े, कहीं इसके ऊपर गिर जाते तो हम क्या करते? यशोदा मैया को बड़ा प्रेम होता। नंद बाबा ने अगले दिन ब्रजवासियों को बुलाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब ब्रजवासी आ गए। नंद बाबा बोले सुनो भैया, अब मैं गोकुल नहीं रहूंगा, मैं गोकुल को छोड़ना चाहता हूँ, आप लोग यहीं रहोगे कि मेरे साथ चलोगे? ब्रजवासी बोले हम तो आपके संग चलेंगे बाबा। नंद बाबा बोले तो कहाँ चलने कोई जगह देंगे बताओ। और नंद बाबा भी छोटे भैया खड़े हो गए।